नमस्कार भाई दोस्तों। जब भी इतिहास लिखा जाएगा ना भाई, देश जब बर्बाद हो रहा था उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? मूर्ख प्रचंड अंधभक्तों का और बाण मीडिया के दलालों का सबसे बड़ा योगदान आएगा इनका। सबसे बड़ा बड़े कमाल की बात है कि एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री साहब, एक संवैधानिक पद के ऊपर, और उनका बयान ऐसा है। क्या ये सेना के लिए शर्मनाक नहीं है? सैनिकों का बलिदान व्यर्थ चला गया, ऐसा बयान एक प्रधानमंत्री होते हुए दे रहे हैं। बड़े ही मतलब के शर्मनाक है ये पूरे देश के लिए और खास करके सेना के लिए। ऐसे बयानों की ना तो कोई निंदा करता ना कोई कड़ी राजनाथ करता। कैसे दे देते हैं ऐसा बयान? इनका बयान देखो, सोच के हैरान है कि ऐसा बयान आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एशिया कप के भारत पाकिस्तान फाइनल की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की। कहा कि नतीजा वही रहा, भारत जीता। क्या फिर जरूरत ही नहीं है सेना की? सेना को हटा दो बॉर्डर से, क्रिकेट के मैच कराते रहो। जरूरत कहां फिर सेना की? फिर तकलीफ क्यों हो रही थी? दलजीत दोसांझ की मूवी के अंदर अगर कोई पाकिस्तान की एक्ट्रेस थी तो कर देते ये भी कि देखो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ मतलब के शादी की है, जीत गया। वो भी तो जीती थी, उसको भी ऐसे दिखा देते। दूसरी तरफ गृह मंत्री साहब का बयान देखो, मतलब कि कमाल है कि अंधभक्त ऐसी चीजों पर तालियां बजाते हैं। भान मंडिया के दलाल उसके ऊपर कोई सवाल नहीं करते। गृह मंत्री साहब का बयान सुनो। पीएम मोदी पार्टी की 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान फ्रेश होने तक नहीं जाते। क्या क्या मतलब है इन बयानों का, ये बताओ एक बार। तो पहले तो मतलब क्या निकालोगे इन बयानों का? है कोई तुक बनता है क्या इनका? लेकिन नहीं, चलता है, सब चलता है यहाँ पे सब कुछ चलता है। बड़े कमाल की बात है। और फिर तुम्हारे को तकलीफ होगी, तुम्हारे को मोदी साहब मन की बात में कुछ कह रहे थे। हैं, सुना है यूपी की विधानसभा का घेराव कर लिया युवाओं ने। यूपी की विधानसभा का घेराव, वीडियो चल रहे हैं। युवा जाग चुके अब यूपी में विधानसभा का घेराव। कब तक सोता रहेगा युवा, ये बताओ, कब तक सोता रहेगा? मोदी साहब ने मना कर दिया भाई वो 1600 करोड़ रुपए देने से, हड़ पीड़ितों के जो पंजाब के लिए दे रहा था ना, मना कर दिया। बोला मैं डायरेक्ट खाते में ही भेज दूंगा। किसके खाते में भेजोगे डायरेक्ट? किस किसके खाते हैं पता लगा? वो आधार कार्ड याद आया, आधार कार्ड से लिंक करो, आधार कार्ड से लिंक करो। ऐसे ही तुम्हारी वोटें डायरेक्ट चली जाती हैं। वोटें भी ऐसे ही जाती हैं डायरेक्ट, कोई जरूरत ही नहीं किसी को वोट डालने की। आप मत जाओ वोट डालने, हम खुद नहीं गए थे, हमारी वोट डल गई थी। खुद नहीं जाएंगे तो भी वोट डल जाती है। 85,000 करोड़ रुपया कहाँ है पंजाब का? प्रधानमंत्री जी आपसे एक छोटा सा सवाल है, 85,000 करोड़ रुपया कहाँ है पंजाब का? जो जुलाई महीने का जीएसटी था 2,358 करोड़ रुपए, वो कहाँ गया? क्या कोई मदद किया आपने पंजाब के अंदर? या फिर आप पंजाब को हिस्सा नहीं मानते? यूपी को भी आप हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी आप हिस्सा नहीं मानते इंडिया का? हरियाणा को भी नहीं मानते? जबरदस्ती यहाँ पर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है? बता देते हैं आपको हरियाणा की, ज्यादा दूर नहीं है। जींद वाले कब तक सोते रहते हैं बेचारे? जींद वालों को जगना पड़ा। फिर आपको बताते हैं जो अमेरिका की विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है। तिलमिलाहट तो होगी तुम्हारे को, हमारे को पता है तिलमिलाहट कुछ ज्यादा ही होती है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने किया हाईवे जाम, पुलिस और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़े। अब ये भिड़ंत दिखा देंगे इनकी, फिर बंडी प्रचार शुरू कर देंगे किसानों के खिलाफ, है ना? ये IT सेल के सस्ते तिलम बाचिल को जे, 2 कौड़ी के चिंटू मिंटू, ये शुरू हो जाएंगे। बस ये किसान नहीं है, आतंकवादी है, शुरू हो जाएंगे ये। कहीं आप सोच रहे हो ना 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 इतना इंतजार नहीं करते ये, कहीं सोच रहे इतना इंतजार करेंगे? ये कुछ बोल रही है विदेश मंत्री, असल में अमेरिका का तो है बोलिया ही नहीं जाता। विदेश मंत्री साहब के उस पर तो क्या ही बोलोगे। लेकिन नाम याद रखा करो आप इनके, है ना? इनके नाम याद रखो, आपको भविष्य में बहुत काम आएंगे। इनके नाम बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि वो डोंटू साहब लगे हुए हैं ना घोषणा करने में। डोंटू साहब लगे हैं। विदेश मंत्रालय, अमेरिका विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था। भारत और अमेरिका लगातार आपसी मतभेदों को खत्म कर क्या जल्द ही एक ट्रेड डील पर सहमत हो सकते हैं? भारत और अमेरिका के रिश्तों में चल रहे उतार चढ़ाव के पीछे क्या अमेरिका का मकसद भारत के रक्षा बाजार पर कब्जा करना है? कब्जा क्या करना, वो ले चुके हैं वो तो। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड से बीबीसी के संपादक ने पूछा था, जिसका सीधा संबंध भारत से है।
ठीक है। दूसरी तरफ भारत का कहना है कि वो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीद रहा है और दुनिया के कई अन्य देश भी ऐसा कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रूस से तेल की यह खरीदारी एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप डोंटू साहब कई बार कह चुके हैं भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इससे यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को मदद मिल रही है। ट्रंप का आरोप है कि रूस इस पैसे का इस्तेमाल इस जंग में कर रहा है। कुछ जवाब देंगे? कोई जवाब है किसी के पास? या फिर ये इनके फोटो और बस ये मान मंडिया के दलाल जो लगे रहते हैं ये लगे रहेंगे, इनको ही देखते रहें, इन्हीं को देखते रहे हम? मोदी जी उत्तराखंड के ऊपर बोलोगे, लद्दाख के ऊपर कुछ बोलोगे? सोनम वांगचुक जो कि पाकिस्तान से आपने उसके संबंध निकाल दिए एक दिन में पता लग गया कि उसके पाकिस्तान के साथ संबंध है। फिर उसके वीडियो भी दिखा दो जो पाकिस्तान में उसने बोल लिया था, वो वीडियो दिखाओ तब पता चलेगा। आज तक ये नहीं पता लगा वो पुलवामा में 40 kg RDX कहां से आया था, लेकिन सोनम वांगचुक का संबंध निकाल दिया पाकिस्तान के साथ। आंखें खोल लो, आंखें जब तक बंद रखोगे ना, अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, आज तक कोई सबूत ही नहीं मिला। जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा के ऊपर एक भी केस नहीं बचा है, लेकिन नहीं छोड़ेंगे फिर भी उनको। यहां पर तो इंसानियत शर्मसार हो रही है। इंसानियत आपके अंदर नहीं। बुलेट प्रूफ बेशर्म आप लोग हो, इतने उल जुलूल बयान आप लोग दे देते हो जिसकी कोई सीमा ही नहीं होती। शिक्षा को महंगी कर दो, इलाज ही ना करवा पाए गरीब आदमी, स्वास्थ्य को इतना महंगा कर दो। बराबरी करते हो विदेशों के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होता है, पता है आपको? उद्घाटन बस फीते काटते रहो, फोटो खिंचवाते रहो और चलते रहो, ये सब चला हुआ है। कब तक आंखें बंद रखोगे अंधभक्तों? ये बताओ। तुम्हारे से ना इतने प्यार से तुम्हारे को कोई नहीं बोलेगा जितने प्यार से हम समझा रहे हैं कि भाई एक टाइम पानी पिया करो, एक टाइम अनाज खाया करो, ये गोबर मूत्र खाना पीना छोड़ दो। जब तक तुम गोबर मूत्र खाते रहोगे ना तब तक तुम्हारे दिमाग में ये बातें घुसेंगी ही नहीं। बस देश तोड़ने की बात कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम देश जोड़ने की बात कर रहे हो क्या मोदी साहब? आप टिकट जारी कर रहे हो, सिक्का जारी कर रहे हो आरएसएस के लिए। टिकट और सिक्का जारी होगा आरएसएस के नाम से। योगदान बता दो फिर थोड़ा बहुत, योगदान ही बता दो थोड़ा बहुत। टिकट जारी पता है ऐसी होती है जैसे खालसा राज की होती है। आपको वो टिकट भी दिखा देंगे। सरकारें खालसा की टिकट जारी होती है कोलंबिया के अंदर, सिक्कों के नाम पर डाक टिकट जारी होती है, क्योंकि योगदान किया सिक्कों का। इस देश के अंदर ही देख लो ना, आजाद कराने में सबसे ज्यादा योगदान सिक्कों का है। उनके नाम पर नहीं बोल रहा आपने कोई डाक टिकट या सिक्का जारी। बाबा नानक के 555 प्रकाश पर्व का सोने का सिक्का जारी होया, वो है अपने पास, वो देख लेना। ऐसे होता जारी, दूसरे देश जारी करते हैं ना, वो होता योगदान है। अमेरिका आरएसएस बैन, कनाडा आरएसएस बैन, और तो थोड़ी साउथ अफ्रीका में आरएसएस बैन। क्या योगदान है फिर आरएसएस का? यही योगदान होगा ना कि दंगे करवा देते हैं हर जगह दंगे, लोगों का ध्यान भटक जाता है और बस फिर जो करना होता आप लोग कर जाते हो आप लोग। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। फिर बना लो भाई, मदद कर रहे हैं तुम्हारी, तुम बनाओ तो सही। वो भी नहीं बनाते, तुम करोगे क्या ये बताओ? बस ये उलझुल बयान आपके सुनते रहे, देखते रहे। मंडिया के दलालों ने आज तक दिखाई है बाढ़ से कितना नुकसान होया पंजाब का? दिखाया क्या आज तक है? और ना ही दिखाएंगे। जब तुम लोग अपना हिस्सा मानते ही नहीं तो फिर तकलीफ क्यों होती है? अगर कुछ बोलते हैं तो हरियाणा पंजाब वाले, फिर तकलीफ क्यों हो जाती है आप लोगों को? सवाल तो यहाँ पे ये भी खड़ा होता है। अंधभक्तों, एक टाइम पानी पीना, एक टाइम अनाज खाना। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।